का भुगतान नहीं करेंगे आप कच्चे माल का। ये जो त्रासदी है, ये जो विसंगति है, और अगर सरकार का इकबाल इतना कमजोर हो जाए कि कोई चीनी मिल उसका कहा नहीं माने और फिर भी वो मिल धुआं उगलती रहे, उसकी चिमनियां, तो फिर उस सरकार को सोचना चाहिए वो सरकार क्यों है। उसको सरकार कहलाने का हक तो फिर नहीं रहता। जी जी, सरकार तो सरकार होती है। एक इलाके का पुलिस कप्तान इतना सक्षम होता है, कलेक्टर इतना सक्षम होता है, लेकिन मुश्किल तब होती है जब कोई जिजीविषा के साथ, हिम्मत के साथ कोशिश करता है अधिकारी, तो लखनऊ उसका ट्रांसफर कर देता है। चीनी मिल का मालिक उसको टेलीफोन करके कहता है कि ज्यादा आगे मत बढ़िए, आपको नुकसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक शराब के व्यवसायी थे, पौंटी चड्ढा, अब दिवंगत हो गए। वो मायावती जी का शासन था। इलाहाबाद में डीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि हर बोतल पर 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए ज्यादा लिए जाते हैं, आपकी जानकारी में है? उस बेचारे कलेक्टर ने, बीएम सिंह जी, केवल इतना बोल दिया कि भाई मेरी जानकारी में नहीं, आपने कहा है, मैं मामले का संज्ञान लूंगा, जांच कराऊंगा। अगली सुबह वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ट्रांसफर हो गया। अगली सुबह क्या मुंह लेके काम करेगी ब्यूरोक्रेसी? क्या नैतिक बल लेके जाएगी मैदान में? क्या आत्मबल के साथ जाएगी? इसीलिए ब्यूरोक्रेसी या तो भ्रष्ट हो जाती है या डरपोक हो जाती है। जी, और देखिए ये खाली कुर्सी देखिए मैंने रख दी है, इसके नीचे नाम लिखा है रविदास मेहरोत्रा, सपा विधायक हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आए नहीं या आना नहीं चाहते, लेकिन ये हकीकत है कि आज उन्होंने हमको इस मुद्दे पर, इस गंभीर मुद्दे पर विचार विमर्श, बहस मुबाहिसा करने का वक्त दिया था। उनको आज यहां पर होना था। हमने दोपहर 12 बजे ही उनको बता दिया था कि भाई साहब आज आपको आना है। उन्होंने कहा जी हम आएंगे, और उसके बाद भी नहीं आए। ये सरकार की गंभीरता प्रदर्शित करता है, और इसीलिए हमने खाली कुर्सी रखी है, जिससे हमारे दर्शक देख पाए कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी किसानों का झंडा बरदार होने का दम भरती है, और उसके नुमाइंदे इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत या तो करना नहीं चाहते या वक्त से हमारे स्टूडियो जाकर चर्चा में शामिल होने को महत्व देना नहीं चाहते। सिंह साहब, ऐसे में अब किसानों के सामने क्या रास्ता रह जाता है? क्या हम भी किसानों के साथ मिलकर सबके सब सड़कों पर निकलें? हम भी क्या जल सत्याग्रह करें? क्या हम भी अपने अपने क्षेत्र के किसानों को बोलेंगे आप भी आइए और दिल्ली तक चलिए मार्च करेंगे, संसद घेरेंगे, प्रधानमंत्री आवास घेरेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। भूखे मरने से ज्यादा बेहतर है कि हम लड़ के मरें। सिंह साहब, कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, जहां तक सवाल उठता है लड़ने का, किसान पैदा होते सारी लड़ना चालू कर देता है। पहली चीज, मेरठ के अंदर आपको याद होगा 35 दिन हमने धरना दिया, किसानों ने धरना दिया, हर पार्टी के लोग आए, हर संगठन के लोग आए, आपके लोग भी आए। 35 दिन हमने धरना वहां दिया। काय के लिए दिया? कोर्ट के आदेश को लागू करो भाई। तुमने पिछले साल भी ये काम किया था। पिछले साल जब पैसा नहीं मिला, हम कोर्ट में गए, हमने कहा हमें ब्याज दिलाया जाए। अगर ब्याज किसान को मिलेगा 15%, ये मिल मालिक तत्काल पैसा देंगे। क्यों? इन्हें कर्जा मिलता 7.5%, 7.5, 8, 9, 10 में मिलता है, तो इसलिए पेमेंट तत्काल करेंगे। नहीं किया, मेरे बैठे रहे, पेमेंट कराओ, ब्याज दिलाओ, नहीं उठेंगे। 12 करोड़ रुपया लॉलीपॉप के तहत ब्याज दे दिया गया, लिख के दे दिया गया हम दे रहे हैं ब्याज, हम उठ के आ गए, नहीं दिया। अब आज फिर आज की तारीख जो निकल गई है, कल, क्योंकि आपने कह दिया कल जो मामला लगा है पिछले साल का, इस साल का तो खत्म हुआ है। 12-15 साल से कोर्ट करे, माफ करिएगा, 2002, 2003 में, 2003, 2004 में लोकदल के उस समय गन्ना मंत्री थे स्वामी ओम विष्टी, तब भी हमें कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट से लेना पड़ा, और पहली बार इतिहास में हुआ कोर्ट ने गन्ना का मूल्य तय किया। 2003-4 में तय भी नहीं हुआ। सिंह साहब, मैं पूरी होता है, सिंह साहब होगा। सिंह साहब, मुश्किल मैं विनम्रता से आपको रोकने की कोशिश करूंगा। बीएम सिंह साहब, मैं विनम्रता से आपको रोकने की कोशिश करूंगा, गुजारिश करूंगा। केसी पांडे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप राज्य मंत्री हैं और इस चर्चा में जुड़े हमारे साथ। गन्ना प्रभार, गन्ना विभाग उन्हीं के पास है। केसी पांडे साहब, समाचार प्लस पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भाई साहब ये बताइए, किसान परेशान हैं, 7,462 करोड़ रुपया बकाया है, 24 अप्रैल तक के ये आंकड़े हैं। किसान मेहनत करे, किसान
खून पसीना एक करे, किसान अच्छी पैदावार करे, सब कुछ ठीक हो, लेकिन फिर किसान को भुगतान ना हो, सरकार का नुमाइंदा आके इस बारे में बात करने को तैयार ना हो, तो किसान बेचारा क्या करे? पांडे साहब, नहीं, हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे बनी है, सबसे गन्ना किसानों पर, चीनी मिलों को पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। हाँ क्योंकि 5 वर्ष बीती हुई जो सरकार थी, हाँ उसने गन्ना किसानों को और चीनी मिलों को दोनों को रुलाने का काम किया। हाँ कोई ऐसी नीति नहीं बनाई गई जिससे चीनी मिलें चले, जो बीमार चीनी मिले उनका नवीनीकरण हो, हाँ। या गन्ना किसानों का भुगतान हो। अभी जो बजट पेश हुआ, हमने 500 करोड़ रुपए किसानों के भुगतान के लिए तत्काल दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि अगर किसानों का भुगतान में विलंब हो तो आरसी जारी करके भुगतान कराया जाए। तो हमारे जो किसानों की सरकार है, हमारे मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव स्वयं किसान को देते हैं। पांडे साहब, इस वक्त हमारे साथ बीएम सिंह साहब मौजूद हैं। आप वरिष्ठ किसान नेता हैं, किसानों के लिए लगातार आंदोलन करते हैं, किसानों के लिए लगातार मेहनत मशक्कत करते हैं। वो आपसे बात करेंगे। सिंह साहब, ओवर टू यू प्लीज। मैं केवल इतना पूछना चाहूंगा पांडे जी से कि पांडे जी, आपने कहा किसानों की सरकार है, हम आपको सलाम करते हैं। किसानों ने गन्ने के अंदर देख लिया, पिछली बार गेहूं में देख लिया, धान में देख लिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने कहीं नहीं दिलवाई, 200 300 रुपए क्विंटल कम मिलता रहा है। चलिए हम केवल गन्ने की बात करें। गन्ने में आप मुझे बता दीजिए, सन 2007-2008 का आपके यहां गोरखपुर के पास सरैया चीनी मिल का, बाकी चीनी मिलों के अंदर जो 7 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए हमने दिलाया कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, वो पैसा भी दिला नहीं पाए। आज की तारीख में हाई कोर्ट ने, लखनऊ बेंच ने आदेश दे दिया है कि उसमें भी आपको ब्याज दिलवाना पड़ेगा, और जिन मिलों ने नहीं किया उनको 18% ब्याज के साथ उनकी आरसी काटनी पड़ेगी। हम कोर्ट से आदेश तो लाते रहेंगे, क्या आप उनको लागू करेंगे? ये पूछा चाहूंगा केवल आपसे। जहाँ भी सरैया चीनी मिल की आप बात कर रहे हैं, अभी 3 दिन पहले, ये मेरा अपना ही विधानसभा क्षेत्र है, हमारे सीएम और वहाँ हमारे जो है तहसीलदार खड़ा होकर के सारे सामानों की नीलामी कराए हैं उनके, सरैया शुगर फैक्ट्री के, भुगतान किसानों का और वहाँ मिल मजदूरों का हम लोग शुरू करा दिए। हमारी सरकार एकदम सख्त है कि किसानों का बकाया न रहे, क्योंकि किसान जब खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल होगा। हमारे सरकार का हिम्मत है कि किसान ही भारत का कर्णधार है, भारत की आबादी से ऊपर का सब वही चला रहा है खर्चा। तो किसानों को अगर नहीं मिलेगा तो कौन खुशहाल होगा? इसलिए हमारा पूरा प्रयास है कि किसानों की खुशहाली के लिए हम काम करें। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने किसानों की लड़ाई लड़ा, मैं आपको जानता हूँ, हमारी आपकी मुलाकात नहीं है, लेकिन नाम आपका सुना है मैं बहुत ज्यादा। और मैं बता रहा हूँ आपको, हमने अभी 3 दिन पहले हम लोग स्वयं खड़े थे और नीलामी में तहसीलदार एसडीएम को लेकर के और भुगतान शुरू कराया गया है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का स्पष्ट मत है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट दे दिया है कि अगर जहाँ कहीं भी मिलों में किसानों का बकाया हो, अगर बकाये में बदमाशी कर रहे हैं मिल मालिक, तो आरसी जारी करके उनका भुगतान कराया जाए। जी चौहान साहब, केवल मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूं, जो आपने नीलामी कराई है, इस नीलामी के आदेश 20/4/2012 को सुप्रीम कोर्ट के थे, आज 13 महीने बाद कराई है। 13 महीने किसान क्या करेगा? नीलामी कराए तत्काल, 15 दिन का टाइम दिया जाता है इसके आपके लेजिस्लेशन के हिसाब से। ठीक बात है। जी सुन रहा हूँ जी, 13 महीने बाद कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20/4/2012 के आदेश में कहा था, अगर 3 महीने में पेमेंट नहीं करते 18% ब्याज इनसे लिया जाए और तत्काल नीलामी की जाए। इतना समय मंत्री जी लगेगा 10 महीने में, तो किसान क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या करेगा? 10 महीने में तो सरकारें बदल जाती है, इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए ना। और कल जो आदेश आने वाला है, मैं मानता हूं आदेश आएगा, और इसमें कुछ 10 दिन में लागू कराने का विधिक दिक्कतें ही थी, लेकिन फिर भी विधिक दिक्कतों को दूर करके हमारी सरकार ने अभी जो सुप्रीम कोर्ट आदेश कराए थे, इस प्रकार की लड़ाई होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग तो किसानों के आंदोलन की उपज हमारी पार्टी है, मजदूरों के आंदोलन की उपज हमारी पार्टी है, तो कुछ विधिक दिक्कतें थे उसे दूर करके हमने भुगतान दिलवाया है। और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के उपाध्यक्ष भी है, इसके पदेन चेयर माननीय मुख्यमंत्री जी है चेयरमैन। अरे तो हम लोगों का प्रयास है कि गन्ना सरदार नगर चीनी मिल तो किसानों का दावे बैठी है, कोई भुगताने नहीं हो रहा, ना आरती कट रही है। वो कह रहे हो गया 3 दिन पहले। हेलो सरदार नगर गोरखपुर वाली। 3 दिन पहले हो गया बोला है। हेलो जी बोलिए।
मुन्ना सिंह चौहान साहब भी हमारे साथ हैं। चौहान साहब, बात कीजिए मंत्री जी से। सरदार नगर की चीनी मिल, उसका तो बहुत दिनों का बकाया है। और आप देखिए, चौहान जी बोल रहे हैं जी, मुन्ना सिंह चौहान साहब बोल रहे हैं, रालोद के नेता हैं ये। हाँ, बोलिए मुन्ना चौहान जी बोलिए। पांडे जी, सरदार नगर नमस्कार पांडे जी, सरदार नगर चीनी मिल ने तो किसानों को बिल्कुल रुला दिया है। चौहान साहब, मैं वही की बात कर रहा हूँ कि अभी 3 दिन पहले कोर्ट ने जो आदेश दिया था, जैसा माननीय डीएम सिंह साहब कह रहे थे, हम लोगों ने उनकी नीलामी करवा दिया है और जो भी पैसा मिला है उसे भुगतान कराया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से 50 लाख रुपया चीनी मिल के लिए जारी किया हुआ है देने के लिए। पांडे जी, मंत्री जी मैं एक सवाल आपसे अगर करता हूं तो केवल एक सवाल। पिछले साल कोर्ट ने कहा था कि पिछले साल के भुगतान में सबको ब्याज दिया जाएगा। आपने धरने के बाद लॉलीपॉप दिखा दी, 12 करोड़ दे दिया। बाकी लोगों का कोर्ट का आदेश पिछले 1 साल हो गया है ब्याज का, वो कब मिलेगा? 1 साल तो वो भी हो गया, हाईकोर्ट का आदेश था 6/8/2012 का, 10 महीने होने को आ गए हैं। इसका भी जो ब्याज है किसानों का तत्काल दिलवा देना तत्काल। नहीं, हम लोग इस पर आपने जो सवाल उठाया है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा और प्रयास किया जाएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो आपको। चलिए, संपाद की टिप्पणी का वक्त हो गया है। माननीय मंत्री जी, आप रहिए हमारे साथ। अमिताभ जी, संपाद की टिप्पणी। पांडे जी, मुझे दुख होता है इस बात पर। मेरे लिए सारे राजनीतिक दल एक ही कटघरे में खड़े हैं, उसमें मुन्ना सिंह चौहान का दल भी शामिल है, जो चरण सिंह की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी है, वो भी, जो पैदा ही गन्ने से हुआ, गन्ने के खेत से, वो भी। बीएम सिंह जी ने उसका उदाहरण दिया जब मंत्री थे गन्ना के, अजीत सिंह जी की पार्टी के। नहीं, उसमें सुन लीजिए। अरे सुनिए, अब आप सुनिए, अब आप समय नहीं है मुन्ना सिंह जी। मूल दुख इस बात से होता है, मुझे उदाहरण दे कोई राजनेता, बीएम सिंह जी, फ्लाईओवर बनाने वाली किसी बड़ी कंपनी के को अपने भुगतान के लिए कभी धरना प्रदर्शन करना पड़ा क्या? कोर्ट जाना पड़ा? नहीं, भुगतान के लिए सरकार उसके अंधेरे में उसके घर चली जाती है कि भैया जल्दी ले लो, मेरा भी मिले तेरा भी मिले और दोनों गंगा नहाओ। होता है ना? जहाज बेचने वाली कंपनी को कभी आपने देखा आंदोलन करते हुए? कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट सप्लाई करने वाली किसी कंपनी के आदमी को आपने लखनऊ में विधानसभा के सामने आमरण अनशन करते देखा? नहीं ना। सटासट फाइल जाती है और सटासट चेक आता है बीएम सिंह जी, गलत तो नहीं कह रहा? बहुत। फिर किसान ने क्या पाप किया है इस देश में? उसको पैसे के अपने जायज भुगतान के लिए आंदोलन करना पड़े, बीएम सिंह को अदालत जाना पड़े और अदालत के आदेश को भी लिए पूरे सूबे में घूमना पड़े और सरकार ठेंगा दिखा दे। कभी मुझे दूसरा इलाका बताइए, कभी ऐसा हुआ क्या कि किसी पूंजीपति को सरकार के पास जाना पड़ा हो, धरना देना पड़ा हो कि मेरा बकाया दे दीजिए? ऐसे बकाया निकलता है, सड़क का ठेका अवार्ड होता है और 30% एडवांस ले जाओ। उसके बाद फोटो खींची, कोलतार डामर का लेप लगाया, फोटो खींची, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ और 100% रिलीज हो गया। वो सड़क 6 महीने बाद फिर टूट गई। ठेकेदार भी मस्त और उसको ठेका देने वाले भी मुदित। किसान ने क्या पाप किया? क्या मुझे कोई दूसरे क्षेत्र का बकाया ढूंढ के लाइए और बताइए। ये नियत का सवाल है, नियत में खोट है। इतनी राजनीतिक दलों की सरकारें उत्तर प्रदेश में आई, मार्क्सवादियों और सीपीआई को छोड़ दीजिए, बाकी उत्तर प्रदेश में जितने चर्चित पार्टियां और चेहरे हैं सब सरकार में रह लिए पिछले 25 वर्ष में। पुरानी बात जाने दीजिए, गोविंद वल्लभ पंत की, चरण सिंह की, चंद्रभानु गुप्ता की, नारायण दत्त से शुरू कीजिए तो सब रह लिए कहीं ना कहीं सरकारों में। किसान की हालत नहीं सुधरी क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। अन्यथा मूल बात, मूल सवाल वही छोड़ के प्रदेश के सामने जाऊंगा। नेताओं का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। साहब ने जो कहा, उस समय राज्य मंत्री थे ओमवेश और मुख्यमंत्री जो है मुलायम सिंह जी है, कैबिनेट मंत्री थे गन्ने की, और हमें खुद 5-7 पंचायतें बड़ी बड़ी करना पड़ा। मुन्ना सिंह जी, शासनादेश जारी हुआ। अरे भाई, वो राज्य मंत्री थे तो उन्होंने कौन सी क्रांति कर दी?
वही तो मुख्यमंत्री वही थे गन्ने की, वो तो अरे राज्य मंत्री ने भी कौन सी क्रांति कर दी? पांच बड़ी पंचायतें करना पड़ा, कप्तानगंज में भी किया, फैजाबाद मुन्ना सिंह जी नहीं, गलत बहस मत करिए। मुन्ना सिंह जी, बहस गलत दिशा में जा रही है, बहस गलत दिशा में जा रही है। इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे चरण सिंह,